गले मिलाऊं, ये मेरा समझ लो साधना शिविर कह सकते हो या तपोवन कह सकते हो। आओ मैं आपको वो नाजुक जगह दिखाता हूँ जिस पर मैंने जो मैं पागल था, मेंटल था। ये वो स्थान है। जब ये ऐसे नहीं था, ये जो फर्श अब तो बड़ी ब्यूटीफुल हो गया ये जगह, तब ये बड़ा डरावना था। ये जो बरांडे देखो ये वाले, इन बरांडों को दिखाओ, अभी तो ये रोशनी है, तब ये अच्छा भला बंदा डर जाए। ये जगह देखो, मैं यहाँ बैठता था, अब मैं बैठ के दिखाऊँ आपको। ये अब तो मैंने अच्छे कपड़े पहने, तब मैं ऐसे बैठा होता था। ये माला पड़ी होती थी ऐसे, इस तरह से बैठता था मैं। जानी सारा दिन लोग पागलों की तरह मुझे देख के चले जाते थे। मैं उनको पागल बोलता था, वो मुझे पागल बोलते थे। फिर मैंने ना इन्हीं बरांडों में यहाँ से घूमता था ऐसे टर्न। वो जो कैसे ना गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है, वो मेरे अंदर पहली बार मैं इन बरांडों में ऐसे सैर कर रहा था। जब मैं यहाँ से निकल के यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँचा था, तो वो मेरी अंदर, जिसे हम कह सकते हैं मेरे अंदर जो ज्ञान था, जो काबिलियत थी, दवान दिखाने की मुझे परमिशन मिली थी अंदर से। वो मैं बता नहीं सकता, वैसे मैंने वैसे आपको डायलॉग में बता दिया। यानी ये एक दृश्य है, यहाँ बैठता था इन बरांडों में मैं, यहाँ से लेकर ऐसे, क्योंकि इस तरफ कोई नहीं होता, उस तरफ होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे। यहाँ पर सन्नाटा होता था बिल्कुल, दोपहर को भी, सुबह को भी, शाम को भी, तो मैं ही अकेला होता था। तो कुछ लोग मुझे यहाँ से देखते थे, कह रहे थे वो कौन बैठा है, पागल बैठा है। कुछ जानते थे, वो जो बस देख के करके निकल जाते थे। पर ये जो जगह मेरे से अटैच है, अब तो बड़ी रंगीन हो चुकी है, इन्होंने काफ़ी अपडेट कर दिया है। ये वो हॉल है, इस हॉल में हमारी वर्कशॉप हुई थी 2nd या 3rd, तो इसी बरांडे में हमारी एक वर्कशॉप हुई थी 2nd, जो मेरा ख्याल 180 बंदे हो गए होंगे शायद, नहीं 17-18 लोग, अंदाजा है, मुझे पक्का याद नहीं। 2nd हुई थी, पहली उस तरफ हुई थी जहाँ पर टेबल बैडमिंटन कोर्ट है, 2nd यहाँ हुई थी। पर ये बहुत जुड़ी हुई है। एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। हाँ करो। मैंने सुना कि यही वो जगह थी जहाँ पर आपको 2 ऐसे बच्चे मिले थे। नहीं, यहाँ नहीं, वो मैं उधर बताऊंगा आपको, वो उस तरफ दूसरी तरफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बरांडे में मैं सिर्फ बैठता था। फिर क्लास हुई थी यहाँ पर 2nd क्लास हुई थी, जो काफ़ी बड़ी थी। समझ लो बरांडों में ना लाइट होती थी, अंधेरे में बैठ के चले जाते थे। हम लोग 2 दिन पहले जी के साथ आए यहाँ पर। हाँ, उन्होंने हमें वो दीवार है, वहाँ से वो निकल के आते थे। वो ये दीवार छोटी थी तब, उसकी हाइट छोटी थी, तो वहाँ से साइकिल लेके वो टपा के आते थे। जब आए थे वो पहली बार मैंने उन्हें देखा था जहाँ आते हुए, सुबह 4 बजे, बहुत डरावना होता था ये। तो इसी से मैं, चलो इस तरफ से ले चलते हैं। ये मुझे उम्मीद नहीं थी मैं दोबारा से जहाँ आऊँगा, अब आपके कारण, ये बंद करे के कारण मैं आ गया जहाँ। तो चलो ये भी हिस्ट्री में आ जाएगी चीज़ ज़िंदगी में कभी। तो ये जगह यहाँ से खाली होती थी, वो जगह है, वहाँ से ब्रह्म ऋषि जी अपनी तब साइकिल से उठा कर इधर उतारते थे। वो छोटी होती थी दीवार तब, तो पीछे देख के चलना, पीछे देख के। तो यहाँ पर हम, तो आप यहाँ पर साधना करते होते थे और वो खेलते होते थे? वो अंदर मैं बताऊँगा आपको। अच्छा। वो यहाँ नहीं था, वो तो आउट था। मैंने जब उनको मेरे साथ आइज कांटेक्ट हुआ, वो मैं अंदर बताता हूँ। तब मैं यहाँ कभी वो पेड़ के नीचे बैठा होता था, कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब एक जगह बैठने से लोग फोकस करते थे मुझे, तो फिर मैं थोड़ी शरारती कर लेता था, कभी जगह बदल लेता था। मुझे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं बहुत सारी यूट्यूब पे। हाँ। एक वीडियो में आपने ये कहा कि आप यहाँ पर रोज पानी दे देते पौधों को ग्राउंड में। हाँ, एक्चुअली ना वो ग्राउंड 2nd है, उतरली तरफ। अच्छा। पौधे वहीं लगाए हुए हैं। तो पानी में बुजुर्ग थे, हाँ, वो एक कहानी बड़ी अच्छी आपने सुनाई थी, वो हम जानना चाहेंगे थोड़ी। वो लंबी है, वो तो वो कर नहीं पाएंगे, समय नहीं हमारे पास, वो उसी में रिकॉर्ड है। मैं हाँ जगह बता सकता हूँ। ये ऐसे ये पेड़ है, उस तरफ भी है जगह, इसके दूसरी तरफ हॉल, वहीं मैं बैठता था। उस कहानी में थोड़ा, मैं जितना मुझे याद है यूट्यूब पे वो कहानी बहुत ही प्यारे ढंग से गुरुजी ने बताई हुई है। पता नहीं कैसे बता होगी, पर था तो नहीं, मैं तब प्यारा नहीं, प्यारा अब बना हूँ, पर बन गई थी। पर आगे आ जाओ। एक कहानी और जुड़ी है इस जगह के साथ, बड़ी खास है। यही बरांडे थे, यहाँ मैं ऐसे घूमता रहता था। बारिश होती थी ना, इन्हीं बरांडों में मैं
मतलब जोर जोर से भजन गाने लगता था पागलों की तरह। तब वो लोग देख के छुप जाते थे, यार कौन है। यही मैं नंगा हुआ था। मैं वही कहानी इधर से रास्ता नहीं होगा, इधर से होगा। आओ आओ इस तरफ आओ, आओ मैं दिखाता हूँ। ये जगह ना, जब मैं सुबह सैर करता था, बारिश होनी तो इस बरामदों के अंदर ही मैं घंटों घंटों तक लगा, जब तक संगत ना आए, पब्लिक आ जाती थी, फिर मैं भाग जाता था। 6 बजे लोग आते हैं तो मैं 4 से 6 बजे निकल जाता था, तब कोई नहीं होता था। ध्यान से रहना, ध्यान से पीछे। ये है वो जगह, ये बात जो बरामदा बंद कर दिया इन्होंने। ये प्रपॉट है, ये दीवार नहीं होती थी, ये ऐसा ही बरामदा था। इसी बरामदे के अंदर ही मैं बैठता था। अब दीवार बना दी इन्होंने, कमरा बना दिया होगा। यहाँ मैंने 3 साल बताए। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता था, बड़ी हट जैसे हट एक्सरसाइज होती है, बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज इस जगह पे। ये बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ में ही एक बार मैं नंगा कपड़े यहाँ पे डाल दिए। ऐसा पेड़ था यहाँ पर, अब पेड़ भी कट गया। उस पर मैंने कपड़े सुकड़े डाल के नंगा होके बैठ गया, बिल्कुल बिना कपड़ों से। तो लोग नहीं थे तब। सुबह 4 बजे बहुत, यहाँ पर कोई भूत हो समझ लो, कोई होता ही नहीं था, मैं ही अकेला। तो जब मुझे होश आई, बाद में पता महसूस करे अगर कोई देख लेता तो क्या। सुबह 6 बजे लोग आ जाते हैं। मतलब इतना आउट ऑफ कंट्रोल थी एनर्जी कि ये समझ नहीं आता कि दूसरी मुझे क्या देखेगी। मुझे अपने मस्ती में था। यानी ये चीज़ साधना में होती है। अगर किसी से साधना करते हुए कोई गलती हो जाए तो संसार को ये चाहिए, डोंट वरी बोल दे, क्योंकि एनर्जी जब बहुत हो जाती है, मैंने फील किया है चीज़ें सब, पागलपंथी महसूस किया। पर अवेयरनेस एक तरफा होती है, दूसरी तरफ संसार को देखने की ताकत खत्म हो जाती है, सिर्फ आकाश को ही देखने की ताकत रह जाती है। तो कोई व्यक्ति साधना करता है, तप कर रहा है, सिमरन कर रहा है, तो अगर कोई हरकतें ऐसी करे तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। थोड़े समय का समय, थोड़े समय बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए कोई ड्रग या मेडिसिन या किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। वो धीरे धीरे जब वो कहते ना, मैं उसको किसी एग्जाम्पल नहीं दे सकता, वो तो प्रैक्टिकल ही है। पर मैंने आपको बता दिया कि उसको उस टाइम माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए, उसको माथा टेक देना चाहिए। माफ़ की करना नहीं, समझ लो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आ जाओ इस तरफ, समय नहीं है। ये जगह बड़ा मेरी प्रिय है, संप्रिय तो क्या कह सकते हैं, यही है बरामदे। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी वर्कशॉप यहीं हुई, फर्स्ट वर्कशॉप समझ लो, यहाँ बैठा था मैं। ये जगह है, इस जगह बैठे तो ये बरामदा ही था, ऐसा ही बरामदा था इस तरफ भी। ये अब कमरा बना दिया इन्होंने, लड़कियों का कमरा रूम बना दिया। क्या है, हाँ। लड़कियाँ लिखा ना, हाँ जी। तो ये बोले हॉल था। यहाँ बैठ के मैंने 1700-1800 लोगों को क्लास कराई थी। तो ब्रह्म ऋषि जो थे ना, वो सब छोटे थे, कम मेला था। आओ जो इधर से निकल के चलते, समय नहीं हमारा। आज हम आए तो किसी, ये खुला था, सब ऊपर था। मना इतना डरावना था, तो अच्छा भला बंदे का पसीना छूट जाए, पर पता नहीं क्या था भूत मेरे अंदर। मैं भूत ही बना हुआ था, वाकई में भूत ही था, रियल। आज भी मैं भूत हूँ, आज मैं थोड़ा फैंसी हूँ। औरों के भूत उतारते हैं, नहीं आज मैं फैंसी नहीं उतारता तो तन मैं फैंसी भूत हूँ। तब मैं रियल भूत था, बड़ा डरावना भी था। हो जाता है पुत्र, उस वक्त इंसान को सिर्फ मन नज़र आता है, सूरत नज़र नहीं आती। तो मैं मन को देखता था, मन मेरा बड़ा ब्यूटीफुल था। सूरज से, बॉडी लैंग्वेज से मैं बड़ा डरावना हो चुका था। चलो आप बताता हूँ मैं। ये इस तरफ से मैं चलता हूँ, यहाँ पे बैठता था मैं, अभी बताता हूँ। जब मैं शाम के समय, ये पेड़ था, वो ये वाला पेड़ है, यहीं मैं बैठ के मैंने वो श्री श्री ज्ञान विकास केंद्र का लोगो का डिसीजन लिया था, कौन सा लोगो बनाना है, कैसा बनाना है। 2 हाथी ये चाहिए, पृथ्वी चाहिए। ये वो पिलर है, ये नया बन गया, साफ़ सुथरा हो गया, इस पर इसको पॉलिश कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे मैं ऐसे बैठता था, ऐसे बैठा रहता था घंटों तक, पागलों की तरह। बड़ा मेरी दाढ़ी लंबी लंबी थी, एक रंग काला था, ऐसे मैं सुकड़ गया था। तो ऐसे बैठा रहता था सारा दिन। वो जगह पर ब्रह्म ऋषि 2-4 बच्चे और थे, वो ताइक्वांडो में लगे होते थे। तो मैं यहाँ बैठा था, वहाँ से चल के यहाँ मेरे पास आए थे, इसी जगह पे। तो यहाँ पर आगे वो करने लगे, जैसे बाबा जी से प्रश्न पूछते हैं, बाबा जी ऐसा ऐसा ऐसा, जो मैंने उस स्टोरी में सुनाया, जो पहचान सीढ़ी है ना, उसमें वो सारा बताया हुआ। तो वहाँ से आए, तो उस दिन के बाद फिर मैंने कहा कल आ जाना। फिर उसके बाद दूसरे दिन वो जब आए, तो फिर मैंने उनको ये प्रक्रिया
यही यूसुफ ब्रांडे में जाऊँ वहाँ बैठ के मैंने तो उस वक्त भी 4 बजे सुबह उन्हें बुलाया? सुबह 4 बजे वह अकेले आ गए। मुझे उम्मीद थी आ तो सकता नहीं जहाँ को 4 बजे, क्योंकि डर बहुत लगता है अच्छे भले को। अब भी देख लो, सब लाइट ऑफ कर दो, जो आपने जगाई ना, ये बंद कर दो, आप अकेले घूम ही नहीं सकते जहाँ। तब मैं जब आता था, मैं अकेला नहीं होता था, बहुत से लोग आते थे, 2 नंबर के भी, चोर भी आते थे, नशा बेचने वाले भी, बहुत कुछ आता था। ये जगह ही ऐसी थी। अब तो केयर टेक हो गया ना, पहले केयर टेक नहीं था, यहाँ पर कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो लगता है सरकार ने कुछ तरक्की की है, पहले कुछ नहीं था, बहुत भ्रष्ट काम भी हो जाते थे, लोग आते, क्योंकि कोई है नहीं था जहाँ। तो मैं भी आता था, वो भी आते थे, वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम करता था। सो यहीं से वो ब्रह्म ऋषि समझ लो, फिर उनको मैंने वर्कशॉप करवाई। तो फिर कुछ बच्चे थे, बच्चों के मुंह से जो डायलॉग होते हैं वो आशीर्वाद होते हैं। तो उन्होंने जो डायलॉग बोला, फिर वो उसके बाद सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के फिर मैं जहाँ आ गया। आज 22 साल बाद, 23 साल बाद मैं जहाँ आया हूँ। सबसे पहली क्लास 2002 में लगी? नहीं, क्लास तो पहले हो चुकी थी, 2000 में हो चुकी थी, चलती थी। पर एक्चुअली जो मेन था, जिसे हम बैराट कह सकते हैं, प्रोफेशनल कह सकते हैं, वो 2002 में थी। उससे पहले मैं कभी कोई घर में आ जाए 2-4 लोग, उनको काउंसलिंग करता था, बात करता था। चलो मानते शायद, पता नहीं क्या कहते होंगे मुझे, और दिमाग पे भूत सवार था ज्ञान देने का या प्रैक्टिकल का। उन्होंने क्या मुझे दिया होगा, पता भी नहीं कहाँ चले गए लोग। पर मैं उसको भी, वो पूरी वर्कशॉप ही थी, वो 7 दिन 3 दिन 21 दिन की वर्कशॉप थी। 21 दिन की वर्कशॉप यहाँ से ऑन हुई थी, यहाँ से शुरू हुई, इस हॉल से शुरू हुई थी। वो मेरे ख्याल से 2 अप्रैल 2002 से 21 अप्रैल तक रही। ये सारा तो मैं दिमाग में कंप्यूटर नहीं है। हाँ, वो ऑफिस में होगा, विशाल जी के पास होगा, ब्रह्म ऋषि का। मेरे पास ये ज्ञान नहीं है। मुझे इतना पता कि मैं 97 में मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई थी, और 98 में मैंने 19 दिसंबर में मैं समझ लो कनेक्शन मेरा संसार से कट गया था। फिर उसके बाद कटता गया। फिर मैंने बहुत से डिसीजन 99 में ले लिए थे। सब कुछ अपने आप ही मैंने नहीं लिया, पता नहीं कौन भूत आया आके सब कुछ तर्प कर दिया, सब बदल, रिश्ते बदल दिए, दोस्त, सब कुछ बदल दिया। तो 1998 में आप मौन धारण आपने किया, और कब आपने 99 फिर 19 जब फिर ब्रह्म ऋषि आए, तब मैंने वर्कशॉप शुरू की, तो ऑटोमेटिक मुंह छूट गया। पर वो मैंने वो प्रॉपर डेट रखी नहीं हुई। अगर मैं अकेला बैठूंगा ढूंढ सकता हूँ, मैं कभी कभी ढूंढता हूँ कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, पता पता 3 साल तो तकरीबन है ही है। मैं जो 3 साल तक आप मौन रहे? हाँ, मौन रहे। सिर्फ मैं आपको बताऊँ, टू दी पॉइंट कभी बात करता तो अपनी बीवी से, क्योंकि ना करता तो मुझे पागलों के हॉस्पिटल ले जाना था। उन्होंने, उनसे मैं बातें बहुत सारी करता था जो एक पति को बीवी से करनी चाहिए। ना करता तो वो तो मैं गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ना था। तो मैंने ज्ञान देना है गृहस्थ वालों को, ना कि वैरागियों को। तो अगर मुझे ऊपर गृहस्थ जीवन ज्ञान देने, गृहस्थ जीवन नहीं मैं बता सकता, तो मैं संगत को क्या लोगों को ज्ञान दूंगा। मैं वो तब अनुभव में था, बीवी क्या है, बच्चे क्या है, इनको मैंने देखना है, त्यागना नहीं। त्याग दूंगा तो फिर मैं लोगों को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा जी। तो फिर मैं कामयाब हो गया। अब तो मैं चलता फिरता ग्रंथ हूँ, बढ़िया बाबा हूँ। मैं ये ज़रूर जानूंगी कि जिस जगह पर आपने तपस्या की, तो मुझे लगता है कि आप जैसे तपस्वी इस जगह पर इतने आए हैं, इस जगह की तो अपनी एक महत्ता हो गई। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसी ये जगह संसार की है, ये सरकारी जगह होगा जहाँ पर और भी आए होंगे। मेरे को मौका मिल गया ये डायलॉग बोलने का, बताने का, किसी को नहीं बोला होगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, कोई सिमरन करता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बॉल खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है। हर बंदे तरह तरह के आते हैं। ये जगह क्यों सरकारी है, जंगल है एक तरह का, जिसको जो रंग चाहिए, एकांत चाहिए, वो यहाँ आ जाता है। तो इसलिए क्या पता मेरे जैसे कितने बने होंगे। तो इसे हम सीरियस नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू उस स्थान का जिसने हमें फना दी थी। तो उस बना के कारण आज हीरो बन गया। देखो ये कैमरे को मैं लगाऊँ हूँ नहीं मैं इस काबिल, पर आप बना रहे हो, मैं बन जाऊँगा। अब बैठते हैं समय, आपने बहुतों को काबिल बनाया है। नहीं पता नहीं, हाँ ये ज़रूर है। मैं भाग्यशाली हूँ एक्चुअली। मैं और इसको को डायलॉग नहीं दे सकता कि मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर ने मुझे चुना, मुझे देखते देखते जीरो से हीरो बना दिया। चलती फिरती मैं एक ग्रंथ हूँ। मैंने दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर हूँ। तो अनपढ़, मैंने आज तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, पर मैं हर ग्रंथ की व्याख्या कर सकता हूँ। ये कहाँ से भूत आ गया मेरे अंदर,
आप में ना कहीं आ जाए मेरे में रहना चाहिए। अब मैंने इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा, मैं ब्रेक जाना है ताकि फिर संगत ने आना है, फिर अगला सारी एनर्जी तो मैंने आपको दे दी, अब बंद क्रिया का लगता है। बाकी ठीक है, इसको एक बार ना सारा दिखा देना माहौल खाली, ये सारा ये पेड़, ये यहाँ पर मैं नीचे बैठा था बहुत समय, बैठ के यहाँ, उसमें वीडियो में भी है मैं जाने जहाँ बैठ के मेडिटेशन की थी। ये सब ये पेड़ पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में, ये लगाया लिया शायद, हाँ उसके वो नीचे वाली तना छुपा दिया। आंखें बंद रखते हुए ध्यान अपना पेट में ले जाएं और गहरी सांस लें। ध्यान अपने सीने में ले जाएं और गहरा सांस। थोड़ी देर सीने में रहें। ध्यान माथे पे ले जाएं और गहरा सांस लें। कुछ देर माथे पे रहें। पूरा शरीर गहरा सांस।
जब चाहें अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा हमारा जंगल? अच्छा लगा आपको? आज तो लाइट लगा दी ना इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा इन्होंने अपना लेना था। नहीं तो ये प्रैक्टिकली वैदिक है ये जगह। कैसा लग रहा है? जहाँ ठीक लग रहा है आपको? सब लोग नॉर्मल हो सब? हमने आपको जहाँ इस जगह के प्रति इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया है। बंद क्रिया तो एक बहाना है, देखा जाए तो ये भी एक तीर्थ है। समझ लो आज आपकी जो वर्कशॉपें की हैं आज कंप्लीट होगी। आज ये वो स्थान है जहाँ पर मुझे बार बार गर्दन घुमानी पड़ेगी ऐसे ऐसे, क्योंकि माइक नहीं है तो आवाज़ इधर भी जाएगी इधर जाए, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे। ये वो स्थान है जहाँ मैं, जब आप जैसा होता था ना, तो मैं ऐसे ही यूनिफॉर्म पहनकर अपने मित्रों के साथ जहाँ जॉगिंग सैर करने के लिए आया करता था। तब मुझे पता सैर या जॉगिंग का क्या महत्वता है मुझे इतना नहीं पता ही नहीं था। बस आते थे तो मैं भी सैर कर लेता था। ये नहीं पता था इससे तंदुरुस्त होता है शरीर, क्या होता है ये नहीं पता था। तो जैसे कोई आ रहा तो मैं भी आ जाता था। तो मेरे साथ 2 4 5 मित्र भी होते थे, पड़ोसी होते थे, नियर डियर। तो रोज़ ऐसी ग्राउंड में जहाँ आप अभी एक्सरसाइज करके आए ना, तो उसी ग्राउंड में मैं ऐसे भाग के सर्कल में राउंड लगाता था। पूरी सर्कल ग्राउंड के मैं 10-10 राउंड लगा लेता था। सब लोग मेरे साथ होते, मेरे मित्र। पता नहीं क्या हुआ, देखते देखते ना मेरी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। मेरे बात करने का अंदाज बदलने लगा। वो जो लोग मेरे साथ रोज आते थे ना, वो एक एक करके मेरा साथ छोड़ने लगे। आखिर मैं अकेला ही रह गया यहाँ पर। कुछ चीज़ें याद करके ना बड़ा महसूस होता है। वो जो लोग थे ना, शायद आध्यात्मिक के साथ जुड़े हुए थे। मैं नहीं था, पर वो थे। मैंने उन्हें आध्यात्मिक बातें करते हुए देखा है। मैंने उन्हें ऐसी माला फेरते देखा है। मैं नहीं था, मेरे में ऐसा कोई लक्षण नहीं था माला पाठ पूजा या आध्यात्मिक बातें करना, ये ऐसा कुछ नहीं था। पर वो सब जो थे वो सब इस साथ के जुड़े हुए थे, इन साधना से, यानी आध्यात्मिक जैसे हम कहते हैं। सबने एग्ज़ाम दिया। वो जो ना बहुत पुरानी एजुकेशन के थे, सब फेल हो गया, मैं पास हो गया। ओहो, ये कैसा हो गया? यहाँ तो ईश्वर के कोई मिसिंग हो गई? नहीं, मैं नहीं जानता।
तो फिर मैंने अपने आप को सिर्फ अपने आप को भाग्यशाली बताया कि मैं एक भाग्यशाली हूँ, बस, और कुछ नहीं बता पाया किससे क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि ना तो मैं कोई ख़ानदानी था कि मेरे ख़ानदान में कोई आध्यात्मिक थे, या मेरे माँ बाप या मेरे भाई बंधु चाचा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो लोगों का था, उनके गुरु भी थे, मेरे पास गुरु भी नहीं था, उनके पास गुरु भी था, गुरु दीक्षा ली हुई थी, ये सब जैसे आप करते ही हो सब, मेरा गुरु है ऐसा, पुराने थे वो गुरु के साथ अटैच। फिर बस ये वही स्थान है जहाँ फिर मैं देखते देखते फिर मुझे एक समय ऐसा आ गया, मुझे छुपना पड़ा, लोगों की दृष्टि से छुप रहा था, क्योंकि कुछ बातें करनी मुश्किल हो गई थी मुझसे, संसारिक बातें करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, वही बातें करनी ऊपर वाली। ये आज बातें शेयर करना मुझे ज़रूरी है, थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ, आ जाएगी। भाई यहाँ जगह छोड़ देना क्योंकि वो मशीन चल रही है। ये बातें मैं आज इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ, जो आज आप जो सीखा है आप लोगों ने, इस ऑक्सीजन पे काम करना, ये समाधि लगाना, मेडिटेशन करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो सकती है। जब इंसान खाली होने लगता है तो वो आने लगता है, जब तक आप भरे हुए हो वो नहीं आएगा। तो ये जो आप प्रक्रियाएं सीख रहे हो, जो कर रहे हो प्रैक्टिकली, जैसे जैसे खाली होते जाओगे वो अपने आप आ जाएगा। तो फिर आपको ये बातें हेल्प देगी, आपको मदद करेगी आपकी। मुझे तो ऐसी बातें सुनी नहीं थी कहीं, पर मैं हार्ड वर्कर होने के कारण शायद भाग्यशाली समझ लो, ये हार्ड वर्क की भी छोड़ो, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उस एनर्जी को बर्दाश्त कर पाया, कोई गड़बड़ नहीं हो पाई मुझसे। तो मैं कभी वहाँ छुप जाता था, इस तरफ लोग सैर करने आते थे, घूमने, क्रिकेट खेलते थे, कोई बॉल खेलता था, सब मैं इन बराडियों में छुप जाता था। कि ये अभी मैंने ना आते समय एंट्री करते हुए मैंने बताई वो जगह, वो अभी मुझे, तो मैं बैठा होता था, कुछ लोग देख के जाते थे क्या बैठा है, तो मैं बहुत ऐसे हो गया था, सुकड़ गया था, मेरा कलर भी बदल गया थे, बॉडी लैंग्वेज, मेरी पर्सनैलिटी। तो बस मैं ऐसे बैठ, क्योंकि घर से आना पड़ता था, जहाँ घर पे अगर घर बैठता था तो समझाने वाले आ जाते थे, कोई बड़े बुजुर्ग सियाने लोग उपदेश देते थे, अरे बच्चे हैं इनको भी देखो, घर भी देखना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण, इनकी एजुकेशन, ये सियाने लोग समझाने आ जाते थे। पर जो मैं समझ चुका था वो उससे परे था, मेरे बस में नहीं था कुछ, उनको इनकार भी नहीं कर सकता था। फिर मुझे जहाँ अगर सुबह का नाश्ता कर लिया घर से, तो यहीं आके छुप जाता था मैं अपनी मस्ती में। फिर देखते ही देखते अंदर वो अंदर का एक ग्रंथ ओपन हो गया। अच्छा, ग्रंथ तो ओपन हो गया तो जरूरी थोड़ी मैं वो बातें किसी को बता पाऊंगा, इसका भी परमिशन लेनी पड़ती है। यानी परमात्मा तुम्हें अथॉरिटी देगा तभी तुम किसी से बातें कर सकते हो ज्ञान की। तो अब ज्ञान का भंडार था मेरे पास, पर बताने के लिए मेरे पास काबिलियत नहीं थी, शायद ईश्वर ने अभी इशारा नहीं किया। तो एक दिन यहीं मैं उस ब्रांडियों में सैर कर रहा था, तब वो आ गया था, मुझे महसूस हो गया था अंदर कि लगता है अब मैं कुछ बोल पाऊंगा। 2-3 साल तो मौन में रहा, यहीं बैठा रहता था, घर जाके बीवी से बात कर लेता था, क्योंकि ना करता तो भी मुश्किल हो जानी थी मुझे, मैं घर में रह नहीं सकना था, फिर मुझे किसी जंगल में जाना पड़ना था, ये संसार से दूर जाना पड़ना था। तो इसलिए मुझे वो जुक्ति लगानी पड़ी, क्योंकि मुझे फैमिली का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को तो फैमिली के ज्ञान देना ना। तो अगर मैं बीवी या बच्चों की वाइब्रेशन या उनकी इमोशनल को ना समझ पाऊंगा तो मैं किसी को क्या ज्ञान बांटूंगा।
तो इसलिए मुझे घर नहीं छोड़ना था, वहीं रहना था, ताकि मैं उनकी एक्शन को जान सकूं। तो मैं करते 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 समझ लो ज्ञान देने के काबिल हुआ, पर भी शुरू नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ है वो पॉप वाला, मैंने वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचवाई है। ये वाला पत्थर पे मैं बैठा था। तो ब्रह्म ऋषि जो विशाल जी हैं वो तब 18 साल के होंगे। वो 3 4 5 7 बच्चे थे, वो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते थे। तो मैं यहाँ बैठा होता था, घंटों तक बैठा रहता था अकेला ही, 1 घंटा 2, सारा सुबह से लेकर दोपहर, गर्मी सर्दी सब यहीं। तो उस बरामदों में कभी कभी यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे ताइक्वांडो की। तो मैं देखता रहता था, मस्त। बोलता तो मैं किसी से नहीं था। तो वो सब बच्चे थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे, कोई 20 साल के भी थे, कोई 15 साल के भी थे, कोई 12 साल के भी थे। बच्चों को ट्रेनिंग भी देते थे। तो समझ लो जिस दिन मुझे ईश्वर ने कोई अंदर से ही इशारा किया, ग्रीन सिग्नल दिया कि अब, तब मुझे पता नहीं था, हो गया शुरू। तो मैं वहाँ बैठा तो वो बच्चे वहाँ से उठकर मेरे पास चले। जैसे कोई महात्मा बैठा हो तो हम कह ही देते चलो महात्मा से अपना हाथ दिखा लें, अपना भविष्य पूछ लें, ऐसे होते ना कभी कभी। तो वो बच्चे ऐसे उठ के मेरे पास आके कहने लगे बाबा जी ऐसा 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 कोई। तो वो बातें मैंने अभी पीछे एक बार वीडियो में रिकॉर्ड की हुई है। मैं टाइम नहीं है वो बताने के लिए, मैं आपको वैसे एक छोटी छोटी क्लिप देने जा रहा हूँ। तो बस उस दिन के बाद फिर वो मैंने उनको थोड़ा सा बुलाया, मैंने कहा सुबह आ जाना। तो सुबह ये बड़ी डरावनी होती है जो जगह, ये लाइट लगने से आज लगा रंगारंग है, पर अगर इसको ऑफ कर दिया जाए बहुत डरावनी है। उस दिनों में, अब तो ये कुछ सरकार ने बढ़िया बना दिया, नहीं तो बहुत खतरनाक था। जहाँ गलत काम करने वाले ज़्यादा आते थे, रात को 2 बजे 1 बजे गंदे काम करने वाले बहुत आते थे, जो मैं भी होता था उन्हीं में। मैं अपने काम में लगा होता था, वो अपने काम में लगे होते थे। तो डरावनी जगह, तो मैंने उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ सिखाओ। तो मैंने कभी सुबह आ जाना 4 बजे। अब एक बाबा वो भी डरावना, और अंधेरे में कहे रात सुबह 4 बजे आ जाना, कहाँ आने वाले वो। तो मैंने कहा ये कहाँ आएंगे, अच्छा वाला भत्ता नहीं आ सकता, ये कहाँ से आएंगे। पर जब वो आकाश पे जब ऑन होता ना सिस्टम, तो अच्छे भले बंदे खिंचे खिंचे चले आते। तो मैं फिर सुबह 3 बजे जहाँ आ जाता, 3:30 आ जाता था। तो मैं सुबह जब सैर कर रहा तो देखा मैंने वहाँ से आवाज़ आ रही है कोई किसी की। तो देखा दीवार से 2 बच्चे हैं, वो साइकिल, एक ऊपर दीवार पे खड़ा, दूसरा साइकिल पकड़कर दीवार फांद रहे हैं वो इधर आने के लिए। मैं वहाँ गया, मैं देखा वो दोनों बच्चे थे, विशाल जी थे, साथ और होंगे कोई। तो मैं उनको क्या हुआ था, तो मैंने उनको देख के फिर इधर आ गया। मैं कहा शायद देखते हैं अपने आप आए तो आए। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आ गए। कैसे आ गए ये अब मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। बस परमात्मा ने इस जहाज को बनाना था, चुनता है वो, आपको भी चुना है। अब आप आए हो, क्लास तो हज़ारों ने की हुई है, आप क्यों आए, आपको भी चुना, किसको क्या देना है किसको नहीं देना ये उसी की मर्जी है पुत्र, वही सारा कुछ सोचता है। तो वो बस उसको फिर मैंने जो थोड़ा सा करवाया, तो वो भी मास्टर थे योगा के, क्योंकि ताइक्वांडो करते थे, वो भी बहुत हाई फाई लोग थे उनके फैमिली में सब। मैं तो थोड़ा सा ही था, मैं तो कोई ऐसा जानता भी नहीं था। पर उनको ऐसा टच हुआ तो वो कहने लगे बाबा जी आप जहाँ कहाँ बैठे हो, आपको तो हज़ारों लाखों में होना चाहिए। बस उस दिन के बाद शायद वो वरदान ही दे रहा था परमात्मा उनकी जबान से। तो देख लो आज ये लम्हा, ये पल, ऐसी मूवमेंट आपके साथ भी हो सकती है। अभी भी मैंने ये आया, जब मैं एंट्री करा तो मैंने बताया, तो मैंने एक बार जहाँ नंगा होकर बैठ गया था, बारिश में भीग गया, तो मैंने कपड़े उतार के निचोड़ कर पेड़ पे सूखने डाल दिए और खुद समाधि लगा के नंगा होकर बैठ गया था। ये जब एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इंसान ऐसी हरकतें करता है। तो आपको भी कभी ऐसे कोई लगे तो उस पर कोई टॉर्चर नहीं करना, वो हालात ऐसे हो जाते हैं। मैं अच्छा भला समझदार बड़ा चालाक बंदा था मैं पुत्र,
तो मेरी ऐसी हालत होगी तो वो ही ये बरामदे है, ये जो पास यहाँ पर मैं अभी दिखा के आया बच्चों को। आते समय भी बैठे थे बच्चे, तो फिर मैंने कहा अभी दिखाता हूँ सबको। बस वैसे मैंने बातें कर दी ये सब। थोड़ा मैं भावुक हो गया था वो पीछे वाला जब सीन आ जाता ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि यार अच्छे बड़े लोग थे मेरे साथ, मुझे छोड़ गया, क्यों छोड़ गया? जब मैं कोई गलत काम करता था मेरे साथ फंसे हुए थे, जब मैं अच्छा हो गया तो मुझे छोड़ गया। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई थी बात। अब तो मुझे समझ आ गई कि वो मेरे काबिल नहीं थे ये नहीं कि मेरे कहने का मतलब है पुत्र, आप लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हो, हम रोज़ गाना गाते हैं घर में भजन, प्रभु जी आना दर्शन देना। वो आएगा जब तो थोड़े बाबले जरूर हो जाओगे जहाँ तो गाना बंद कर दो, ये गाना बंद कर दो, भगवू जी आना दर्शन देना, भगवू जी आना दर्शन, ये गाना बंद कर दो। अगर गाना कभी आ गया तो ये सब मूवमेंट होगी। मैंने तो ये भजन भी नहीं कभी गाया था, वो अपने आप ही चलाया। सो मेरे कहने का मतलब, जब हम बुलाते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ तो हरकत करेगी ना, हाँ के ना, कुछ तो डिफरेंट होंगे, इधर उधर तो हो ही जाएंगे हम। तो इसलिए आप भी सियाने लोग हो चुके हो, ऑक्सीजन को महसूस कर चुके हो, अपने अंदर की फीलिंग को महसूस कर चुके हो। ये बढ़ भी सकती है, बढ़ने से कोई लॉस नहीं होगा। यानी आज आप नरक के वासी हो, तुम कल स्वर्ग के वासी हो जाओगे। नरक और स्वर्ग में अंतर कितना बताऊं? ये जो दिमाग है ना, अगर इस लेवल पे आप जीते हो तो आप नरक के वासी हो। हर काम को दिमाग लेवल पे करना, तो सब मतलब आप नरक के वासी हो। जब इससे परे जाना सीख जाओ तो आप स्वर्ग के वासी हो, जीते जी स्वर्ग। हर काम माइंड से परे होके सोचना, काम करना, फिर तुम स्वर्ग के वासी हो। ये है नरक और स्वर्ग, और कुछ नहीं। मरने के बाद नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता। अगर जब मर जाते हैं तो एक ही है, हाँ यही है निराकार। ना वहाँ नरक है ना वहाँ स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग शरीर में रह के ही होता है। अगर हम इस लेवल पे जी रहे हो तो कांट छांट, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों कर दिया, उसने क्यों कर दिया, हर तोलम ताली करेंगे। जब इससे परे जाना सीख जाओगे, फिर वो हाथ से तराजू छूट जाएगा, फिर आप जितने जी स्वर्ग में हो, शरीर में स्वर्ग में। तो जिस राह पे आप जा रहे हो सकता है, ज़्यादातर तो मैं आपका जानता हूँ मेडिटेशन, आतंकवादी ही बनोगे। ये भगवान का सिमरन आतंकवादी बनाता है, याद रखना। पर करोड़ों अरबों में एक ही व्यक्ति होता है जो मोक्ष पाता है। यानी अगर मुझे गिनती नहीं बोलनी आती, करोड़ों अरबों और खरबों आता नहीं बोलना मुझे। यानी अनलिमिटेड लोग जब मेडिटेशन करें, एक ही व्यक्ति ने सिमरन करने के, बाकी सब आतंकवादी ही बनेंगे, क्योंकि वो एनर्जी खूंखार दरिंदा बना देती है हमें। तो पर क्लास में 100 लोग हैं, फर्स्ट एक ही आएगा पुत्र, सब तो आ नहीं सकते नहीं। याद मुझे एक बार ना, जब मैं ये तो अभी मैंने डायलॉग बोला है, जब मैं थोड़ा बावला हो गया तो मैं घर पे काम धंधा छोड़ गया, समझ लो ऑटोमेटिक हो गया सब। तो एक टीचर थी कोई मैडम यहाँ पर, लड़कियों के कॉलेज, SD कॉलेज की लेडी, वो मुझे जानती थी, सरदारों की थी, वो पाठ पूजा करने वाली थी। तो मेरे साथ थोड़ा सा उसका था, तो उसे जब पता चला, कहती मैं चलती हूँ, मैं उसको समझाती हूँ। वो मुझे घर समझाने आई, ये क्या करा तू, तो मैंने बताया तुम्हारे बच्चे ऐसे लगातार सुने, क्योंकि वो भी बंदगी करने वाली थी। उसने कहा भी अगर जिम्मेदारियाँ छोड़ के थोड़ी ऐसा काम होता है, ऐसे तो सारी दुनिया यही काम करने लगेगी। तो फिर मैंने उसे जवाब दिया था, मैंने कहा, वो टीचर थी, मैंने कहा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 60, 70, 80। फर्स्ट कितने आते हैं? एक। तो मैं
उसके बाद उसने कोई टॉक नहीं की, चुपचाप चले गई। ये शायद उसको भी नहीं पता था कि सब नहीं स्वर्ग जा सकते। क्लास में 100 लोग हों, फर्स्ट एक ही आता है। तब एक्चुअली मैं तब 0 था, बोल दिया मैंने कि मैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता था, दुनिया भी नहीं जानती थी, मैं दिखा भी नहीं पा रहा था। पर वाकई में आज मैं कहता हूँ ओ यस। ये बातें बताने का मैं बहुत उतावला था, खासकर उन लोगों को जो लोग साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं। ये पाठ, पूजा, सिमरन, मेडिटेशन एक्शन का नो रिएक्शन। इस एनर्जी से दूसरों के अत्याचार बर्दाश्त करने हैं, ना कि उसका रिएक्शन देना। समझ आ रही? अगर बंदगी करने वाला खड़क उठा ले तो समझ लो बंदगी जहर बन गई। बंदगी का मतलब जादुई शक्ति काम करे, तुम मुझे मारने आओ, तुम मेरे तक पहुंच ही ना पाओ, तभी बंदगी। बंदगी मतलब निराकार। निराकार मीनिंग वो तुम्हें मुझ तक पहुंच नहीं देगा, तो फिर खड़क उठाने की क्या जरूरत? जो लोग, उनके लिए जो लोग, अगर फिर भी हमें खड़क उठानी पड़ जाए तो समझ लो अभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, उसने हमें स्वीकार ही नहीं किया। मुझे पता चल जाए कि वहां मुझे गोली पड़नी, मैं जरूर जाऊंगा। कभी ट्राई करके देख लेना। तुम्हें भी कहता हूं, परमात्मा भी कहता, ट्राई करके देख लेना। मैं जरूर जाऊंगा, मैं भी देखूंगा लगती है कि नहीं लगती। सो अगर हम करें बंदगी रहे, बंदगी का मतलब अंधविश्वासी बन रहे हैं। अंधविश्वास, भगवान नजर थोड़ी आ रहा, फिर भी हम फेथ करेंगे, दिस माई गॉड मेरे बीच है, मेरा अंग संग है, ये है तो अंग संग है तो बचाए ना। वो हमारा काम है, जो काम करना वो हम कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पीछे को गड़बड़ कर रहा है तो उसका काम है, तो उसके लिए हमें खड़क उठाने की जरूरत नहीं, हम सेफ हैं। ये है अंधविश्वास। चलो छोड़ो, अब बातें करते हैं हम जो इस काम के लिए हम आए हैं। आज हम आए हैं बंद क्रिया के लिए। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो बातें बोली है, जहाँ जब आते हैं तो इसकी करनी बातें ज़रूरी है। ये भी समझ लो, मैं बताऊँ आपको, तीर्थ है। जैसे हम कैलाश पर तीर्थ पर जाते ना, हिमालय पे, ये भी तीर्थ है, टू मच तीर्थ है। कुछ लोग ऐसे में बैठे, वो देखो एक बैठा, मैं अभी देखा मैंने इसको। ये तब का बच्चा है जब मेरी शायद फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, उसमें ये भी था ना, तो भी था ना, क्या नाम है, खड़ा होकर बता जरा। एक मैं ना कथा सुनाता हूँ, इसको शायद पता नहीं, कथा का में आता है, कौन था वो, माँ बाप की सेवा करने वाला श्रवण कुमार, इसने मुझे थॉट दिया था। वो कथा मैं इसको लेके सुनाता हूँ, मैं फिर सुनाऊंगा कभी, वैसे मैंने रिकॉर्ड की हुई है। वो ये लड़का है जो मुझसे एडवाइस लेने आया था, तो मैंने कहा भाड़ में जाए माँ, फक माँ को। ये अपनी माँ के चक्कर में डिप्रेशन में चला गया था। ये वो है, आज ये सीए को डिग्री देता है, ऐसे है ना। बैठ जाओ। ये तब आया था जब मेरी शायद पहली क्लास हुई थी विशाल जी के साथ, अभी बड़ी नहीं हो, छोटी, तो उसमें ये भी था, उस क्लास में तो भी था ना। देखो ये कभी कभी सामने आ जाता है। हाँ, साल कौन सा था? सन 2002 था, 2002 या 2001। ये लड़का तब वो छोटा था, ये तब ये स्टूडेंट था सीए का, अब ये सीए करवाता है, इसकी दुकान है, लोगों को डिग्रियां देता है सीए की। हाँ, आपको जो भी वो आप देख लो, मैंने वैसे बताया। कभी कभी कोई चीज़ें सामने आ जाती हूँ, मैं देखा तो मैं देखा तो वो है बेटा।
तो इसने मुझे आते हुए मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ पर टाइम नहीं है हमारे पास। ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, मैं फिर कभी रिकॉर्ड करूँगा मोबाइल में, जब कभी आए तो देखना मैं इसकी स्टोरी सुनाऊँगा। अब मैंने की हुई है रिकॉर्ड, ये मैं अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने अभी आश्रम में हुई थी तो वहाँ रिकॉर्ड हुई थी। जब मैंने मशीन देखी तो मैंने फटाफट फेंक दी उसमें कि मेरे मरने के बाद देखेंगे लोग। सो अब हम करेंगे बंद क्रिया के बारे में बातचीत, फिर आगे चलेंगे। अगर समय मिला तो देखेंगे कुछ और, क्योंकि सूरज आ जाएगा, लाइट आ जाएगी तो जो अंधेरे अंधेरे में हो जाए तो अच्छा है, लोग आ जाएंगे, रोला शोर मचने लगेगा। बंद क्रिया क्या है पर मैं इस पर बातचीत करूंगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, बंद क्रिया, हमारी बॉडी में 3 लॉक हैं, ताले, हमारे शरीर में 3 ताले हैं, लॉक हैं। उन तालों को लगाने से हमारी लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी थिंकिंग, सोच कैसी होने वाली है, पहले इस पर बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे ये डोज लेने से क्या क्या होगा। 3 ताले हैं। एक ताला है नीचे मुला में, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर एक पहला ताला है, उसको हम मुला बंद कहते हैं। एक ताला हमारे पेट में है जिसको हम उड़ी बंद कहते हैं। एक हमारे गर्दन में है जिसको हम जलंधर बंद कहते हैं। ये 3 ताले हैं, मुला बंद, उड़ी बंद, जलंधर बंद। जब भी हम प्राणायाम कर रहे होते हैं ना, ऐसा बैठकर भस्त्रिका में, जब भी सीढ़ी आप करोगे शक्ति क्रिया की, तो उसमें भस्त्रिका में बोलता हूँ जिसे बंद आता है वो बंद लगाएं। तो ये वो बंद है। ये बंद लगाना कैसे है, जब अभी मैं प्राणायाम करवाऊंगा तो उस प्राणायाम में हम करेंगे, तो मैं बोलूँगा जिसे बंद आता है बंद लगाएं। तो बंद कैसे लगाना मैं बात बताऊंगा, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। ये जो बंद है, त्रिबंद कहते हैं इसको, वेदों में इसका नाम त्रिबंद है। पहला बंद मुला में होता है, जहाँ गुदा बंद कहते हैं, मुला बंद जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, जंडियों में होता है। उसको दबाने से विकारों से मुक्ति मिलती है। ये पहला बंद, मुला बंद करने से विकारों से मुक्ति। जो पेट है, इसको अंदर को खींच लेने से उड़ी बंद होता है। उड़ी बंद करने से कदम उन्नति के रास्ते पर। गर्दन, ये ठोडी को छाती से लगा लेना है, ये जलंधर बंद। जलंधर बंद करने से बुद्धि का विकास होता है, दिमाग बड़ा बनता है। ये प्रकृति के जितने भी बड़े बड़े सीक्रेट रहस्य ना अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हें किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास, अगर इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो तो। जलंधर बंद करने वाला बंदा हर प्रश्न के उत्तर का मालिक होता है, उसके पास अंदर ग्रंथ खुल जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर उसकी प्रैक्टिस करे, ये क्या होता है, वो क्यों होता है, बच्चे लूले लंगड़े क्यों पैदा होते हैं, ये वो क्यों मर गया, उसने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी ये बातें जो हैं, इनके सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास होंगे, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगी। ये बंद, जलंधर बंद करने से। मुला बंद, उड़ी बंद, जलंधर बंद, तीनों तीर बंद है। ऑक्सीजन लेने के बाद कैसे लगाना है मैं आपको पहले ट्रेनिंग दूंगा, फिर उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे। पहले मैंने इसका फैक्ट बता दिया। मुला बंद करने से विकारों से मुक्ति, उड़ी बंद करने से कदम उन्नति के रास्ते पर, गर्दन बंद, जलंधर बंद करने से कदम उन्नति के कदम यानी बुद्धि का विकास। ये 3 बंद है। तो कैसे लगाने हैं मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको अभी प्राणायाम कराऊंगा, प्राणायाम के बीच में हम बंद लगाएंगे। बंद लगाने के बाद फिर से हम इकट्ठे होकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपकी विपरीत, संसार के विपरीत कुछ बातें करेंगे, क्योंकि एनर्जी बनी है तो लोहा गर्म होगा, तो चोट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बंद लगाने के लिए, ये है बैठने का ढंग। इस तरह से हम बैठकर जब भी प्राणायाम करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी करवाऊंगा। फिर ये भस्त्रिका के 20-20 के 3 राउंड हैं। जब मैं भस्त्रिका कराऊंगा ना 20 का राउंड, तो मैं कहूँगा बंद लगाएं। फिर ये अंगूठे को मुट्ठियों में बंद कर लेना, इस तरह से, इस तरह से रख लेना। ये देख लो, थाई पे रख लिया, ये एल्बो ऐसे सीधी हो जाएगी, ये कूहनी ऐसे सीधी हो जाएगी। ये बंद वज्रासन में ही लगेगा। इस तरह लगाने के बाद सांस लेनी पेट में। पहले सांस लेने के बाद नीचे का पॉइंट जो गुदा है उसे बंद कर लेना, जंदरी को बीच लेना। फिर उसके बाद ये एल्बो सीधी हो जाएगी, पेट अंदर खींच लेना। फिर गर्दन को गर्दन छोड़ देना, पेट छोड़ देना, नीचे से गुदा छोड़ देना। लॉक लगाएंगे नीचे से ऊपर,
छोड़ेंगे ऊपर से नीचे। फिर से देख लें, इनको देख लो आप। अंगूठे को मुट्ठी में बंद करके थाई पे रखें, एक गहरी सांस लें और नीचे से गुदा बंद, उड़ी बंद, जलंधर बंद। एल्बो सीधी, कूहनी सीधी रखते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए कुछ देर रुकना है, जितनी देर रोक सको अपनी इच्छा से। फिर गर्दन छोड़ दो, पेट छोड़ दो, नीचे से गुदा छोड़ दो। यह है बंद। भस्त्रिका के समय त्रिबंध लगाएंगे। जब हम अभी सबने दूर दूर चले जाना है, मैं आपको प्राणायाम भस्त्रिका कराऊंगा, तो भस्त्रिका के समय मैं कहूँगा जिसे बंद आता है वो बंद लगाएं। तो ये दोनों मुट्ठियों की पीछे ले लेनी, थाई पे रख लेना, सांस लेनी, नीचे से गुदा दबा लेनी, पेट अंदर खींचना और गर्दन नीचे। सब आंखें बंद कर करेंगे। ये बच्चे आपको चेक करेंगे, फिर से समझा देंगे। तो दूर दूर हो जाओ, हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। 19 in 20 रिलैक्स। बंद के पीछे ले लें, अंगूठे को मुट्ठियों में बंद कर लें, थाई पे रखें, एक गहरी सांस लो। पहले बंद की पीछे ले लो, एक गहरा सांस लो, नीचे से गुदा दबाएं, पेट अंदर खींचें और ठोड़ी छाती से लगा लें। मुला बंद, उड़ी बंद, जलंधर बंद। थोड़ी देर रोको, जितनी देर रोक सकते हो प्राणों को। आंखें बंद रखते हुए नीचे से गुदा दबा लें, पेट अंदर खींचने, ठोड़ी को लगा लें, छोड़ दें, रिलैक्स। एक गहरी सांस लो। एक गहरा सांस लें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सांस बाहर। जब चाहें अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली आईज ओपन। प्लीज कम, आगे आगे आ जाए सब। थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी, इनसे बात करनी मैंने। अभी जो आपने साधना की है ना, ये जो आप रोज़ करते होंगे, घर होंगे, प्राणायाम, शक्ति क्रिया, योग, ये मेडिटेशन, सिमरन, पाठ, पूजा, ये सब, इसका फैक्ट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सब पे होगा, सब पे। ये नहीं कि किसी किसी बॉडी पे, ऑल। जब ये डोज लेते हैं तो जो वो स्वाभाविक है। जब इसकी कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके भीतर से एक फीलिंग आएगी आपको कि मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, 20,000 रुपया कमा रहा हूँ, बस बहुत है मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। अब मैं क्या हूँ? अब मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। अब मैं क्या हूँ? ये तुम्हारे अंदर आने लगेगी। ये साधना करने से, प्राणायाम, सांस पे काम करने से एक अंदर से तुम्हें जवाब मिलने लगेगा। तुम्हारी इंद्रियां ऐसे रिजल्ट देने लगेंगी कि मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, 20,000 महीने का कमा रहा हूँ या 50 कमा रहा हूँ, बस बहुत है मेरी फैमिली के लिए। अब मुझे कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, अब मैं संतुष्ट हूँ। अगर आपकी इंद्रियां ऐसा रिजल्ट दे रही हो तो समझ लो वो संतुष्टि नहीं है, वो वीकनेस है, बीमारी है। अभी आप बीमार हो। संतुष्ट व्यक्ति कभी अपनी सीमा नहीं बांधता। अगर इसे साधना करते समय अगर ये फीलिंग आए तो उस फीलिंग को बदलने के लिए सोचना कि ये मैं 10,000 कमा रही हूँ, 20,000 कमा रही हूँ, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत है। अब मैं लाखों करोड़ों और कमाऊंगी मानवता के लिए, संसार के कल्याण के लिए। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है खुद, वो सारी दुनिया के लिए जीता है। अगर उसने अपनी सीमा बांध ली है वो संतुष्टि नहीं है, वो वीकनेस है, वो बीमारी है। वो एक ना ऐसे क्लास चल रही थी, ये बंद क्रिया में ही ये डायलॉग निकला था इसी जगह से।
एक लाला जी आए थे जहाँ, उस लाला जी ने कहा कि बाबा, ये बातों में ही बात निकली, कहने लगे बाबा जी हमारे एक ना रिश्तेदारों ने ना अपनी सारी संपत्ति को बेचकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दी, किसी मंदिर या टेंपल को, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी। उस टेंपल वालों ने, उस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उस व्यक्ति को एक बेडरूम बना के दिया, एक किचन बना के दी, एक बावर्ची दिया, एक गाड़ी दी पूरी लाइफ के लिए। उस बंदे ने अपनी सारी संपत्ति को, दौलत को बेचकर किसी को, टेंपल को दान कर दिया। अच्छा क्या या बुरा? हाँ जी, उसने अच्छा क्या या बुरा? अपनी सारी संपत्ति बेचकर किसी को, किसी टेंपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दी। उन्होंने एक बेडरूम, एक किचन, एक बावर्ची, एक मोटर गाड़ी दी पूरी लाइफ के लिए। उसने अच्छा क्या या बुरा? हाँ, आप भी ऐसा करना चाहोगे कक्कड़ जी? हाँ, मौका मिलेगा तो बिल्कुल। वो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है पुत्र, वो कुछ सूरमा नहीं था, वो ऐसा कमजोर बंदा था, वो डरा हुआ इंसान था पुत्र। उसे चिंता थी कि मेरी संपत्ति कहीं खर्क ना हो जाए, उसने अपने आप को सेव किया। एक डायलॉग बोल दूं पुत्र, लोहा गर्म में लगा दे चोट। हाँ, क्योंकि ऐसे बंदे मूर्ख और भी होंगे वहां पर। हाँ, इन्हें पता नहीं था पुत्र, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। ये बात आपके विपरीत है। अपने इन हाथों से कमाया हुआ धन ना अपनी माँ को देना चाहिए, ना अपने बाप को, ना अपनी बीवी को, ना अपने पति को, ना अपने बच्चों को। अपने इन हाथों से कमाया हुआ धन अपने ही कंट्रोल में रखना चाहिए। लिफ्ट तुम किसी को भी दे सकते हो, ये नहीं कि स्टीयरिंग किसी के हाथ में पकड़ा दो पुत्र। तुम्हारा कमाया हुआ धन सिर्फ तुम ही जानते हो उसे कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा व्यक्ति जिसने कमाया नहीं, वो चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे बाप हो, बीवी हो या पति, वो बड़ी बेदर्दी से उसको निचोड़ के रख देगा पुत्र। तुम्हारा कमाया हुआ पैसा, तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम ही जानते हो इसे कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा उसको बेदर्दी से निचोड़ के रख देगा पुत्र। जिस एक मोगा में क्लास चल रही थी पुत्र, यहाँ पे एक सरदार जी बैठे थे क्लास में, ऊपर स्टेज पे बैठा था, वो नीचे बैठे थे। ये मोगा की बात है, ये मेरा ख्याल 7 साल पुरानी बात है, 8 साल हो गए। यहाँ पे बैठे सरदार जी, तो मेरी क्लास खत्म हो गई। उम्र क्या होगी, मेरा ख्याल 60 साल की उम्र होगी शायद। मेरे जैसे थे, जैसे मेरी रूप है ऐसे थे। मैं मोगा से बिठंडा चला गया। मैं स्टेज पे बैठा था आंखें बंद करके। जैसे मैंने आंखें खोल के देखी, उसी जगह पे वो सरदार फिर से बैठा। अब बठिंडा की क्लास खत्म हो गई, मैं लुधियाना आ गया। मैं लुधियाना आके अपनी स्टेज पे ऐसे आंखें बंद करके बैठा था। आज पहले दिन जैसे आंखें खोली, सरदार जी फिर वहीं बैठे उसी जगह पर। क्लास खत्म हो गई, मैं चंडीगढ़ चला गया। मैं फिर यूं बैठा था, जब आंखें खोल के देखी सरदार जी फिर वहीं बैठे। तो मैंने कहा सरदार जी, वो तुसी तो मेरे पंजाबी थी, मैंने कहा तुसी तो मेरे पिछे ही पै गए। वो मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ कोई घर कार है नहीं, ਤੁਹਾਡੀ कोई फैमिली है नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कोई रिश्ता, तुसी घरों कढ़े हुए हैं। साना सुनना पुत्र सुने वालो। वो सरदार जी क्या बोल रहे हैं, कहते बाबा जी मेरिया ना 3 फैक्ट्रियाँ, 3 मेरे मुंडे। एक फैक्ट्री मैं छोटे मुंडे ने देती, एक फैक्ट्री बड़े मुंडे ने देती, एक फैक्ट्री मैं तीजे मुंडे ने देती। हुण मैनू कुत्ता समझदे आ। मैं कहा पुत फैक्ट्रियां उन्होंने देती, हुण भुखा होके मेरे को आ गया तू, या तो एक फैक्ट्री मैनू भी दे। आपका भी होने वाला है पुत्र। किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले होश में रहो पुत्र।
उन पैसों से मदद करो, अपनी माँ की, अपने बाप की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की मदद करो। मदद करने के लिए हम पैदा हुए हैं पुत्र। हम दौलत कमाते इसलिए हैं कि किसी की मदद करें। ये नहीं कि स्टीयरिंग ही किसी के हाथ में दे दो पुत्र। अपने इन हाथों से कमाया हुआ धन सिर्फ तुम ही जानते हो किसे ऐसे कैसे इस्तेमाल करना है। जिसने खुद कमाया नहीं होता वो उसको कभी सही ढंग से इस्तेमाल सॉरी इसके सिवा कोई कुछ बातें होती हैं पुत्र, हर किसी के लिए नहीं होती, पर असल में यही सत्य है, यही सत्य है पुत्र। तुम्हारी जो इमोशनल है, जो तुम्हारी भावना है, बाद में कहोगे परमात्मा मैंने किसी का क्या पकड़ा। ऐसे ऐसे बंदे बाद में ऐसा कहते परमात्मा मैं तो बड़ा चंगा काम किया सी। ये नहीं कहना तू ही तेरा सर्किट शॉर्ट होया पुत्र। एक दिन मैंने कहता है गाड़ी में लेके आया, कहता गुरु जी मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट रखा दिता अज नहीं मैंने गिफ्ट इन्हें जमीन की दान करनी है और मैंने हजे भी याद है। हाँ ब्याज तो पैना ही है वो 202%। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲੈਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਣੀਆ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ, परमात्मा कभी माफ़ करता ही नहीं पुत। ਤੁਹਾਡੀ गलतफहमी है। ईश्वर माँ तानू माफ़ कर दूगी, प्यो भैन भरा चाचे माफ़ कर दूंगे। ईश्वर कभी माफ़ी दिंदा ही नहीं, उन्हें तानू बस आज का दिन इतना ही बहुत है। कोई किसी ने पूछना है एनी क्वेश्चन, जाने का समय हो गया हमारा। जैसे जो हमने ओम वगैरह जो किया था मेरे ना सर में दर्द होती है। हाँ करते रहो, कंटिन्यू करते हो, निकल जाएगा, कुछ होगा निकल जाएगा। ऐसे छोड़ना नहीं, कोई गलत काम थोड़ी। अच्छी एनर्जी आ रही है, खुल रहा है, ये ब्लैडर ऑक्सीजन भर रही है, अपने आप निकल जाएगा। कंटिन्यू छोटी उम्र है तेरी, लगे रहो, रोज काम करो। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करो, साधना करो, एनर्जी आ जाएगी बहुत सी। फिर वर्क करो, बर्तन साफ करो, सफाइयाँ करो, घर का कुछ ना कुछ करो, गार्डन बना लो, किसी पड़ोसी का घर कर लो काम। यूटिलाइज करो अपने आप को, रोज एनर्जी बनाओ, रोज यूटिलाइज करो, रोज एनर्जी बनाओ, रोज यूटिलाइज करो। एक मुट्ठी अपने आप अंदर से होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मैं ऐसे ही करता करता अनपढ़ से बंद करिया तो बहुत शक्ति क्रिया कर सकते हैं। हाँ हाँ सब कुछ करो, बीचे बंद करे करनी, बीचे शक्ति क्रिया, बीचे आना ना सारा कुछ। प्राणायाम करोगे, शक्ति क्रिया करोगे तो बंद सीधे साथ ही लगे। ये सारा कंप्लीट पैकेज है, प्राणायाम, शक्ति क्रिया, बंद, ये तीनों चीज़ें एक साथ ही है। 20 मिनट लगते हैं सारी चीज़ों में। प्राणायाम किया तो बंद भी लग जाना, बंद शक्ति क्रिया करनी, साथ ही शक्ति क्रिया हो जानी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जाओ संसार को लूटो। नहीं तो संसार तुम्हें लूट लेगा। तो किसी को लूटने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए नहीं। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, तुम लूट ही नहीं पाओगे। तो एनर्जी बनाओ, जाओ करो काम, अपनी काबिलियत दिखाओ लोगों को कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा डांसर हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, सब दिखाओ अपने आप को। सांस लेते हैं तो सांस जैसे पेट में भरनी है, मतलब कि पेट पे फुलाना है, फिर उसको छोड़ना है। हाँ अपने आप ही होगा, तुम कुछ नहीं कर। सांस लो अपने आप ही फूलेगा यार। ब्लैडर में हवा भरोगे कहीं थोड़ी जाएगी, अंदर ही जानी अपने। कई बार ऐसे ही होता है ना, मतलब कि जो हवा ऐसे लगती है जो ऊपर जा रही है। हाँ उसकी चिंता छोड़ दो, वो जहाँ जानी जाने दो, तुम सब करो। अगर उधर ध्यान दोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सांस तो अंदर ही जा रही है ना, इस नस में नहीं जाएगी तो इसमें जाएगी। जा तो हमारी नसों में नहीं ना, नसों में जाएगी तो हमारा ब्लड सर्कल कंप्लीट होगा। जब ब्लड सर्कल कंप्लीट होगा तो ब्रेन तक पहुंचेगा। जब ब्रेन अच्छा काम करेगा तो हमारा लिविंग स्टाइल अपने आप अच्छा हो जाना। परमात्मा ने जो हमारी बॉडी में जो सेंसर भरे हुए हैं ना पुत्र, अगर वो एकदम सभी काम करने लगे तो इंसान भगवान बन जाता है। मैं ये डायलॉग सुनाने जाता हूँ। मन अगर शांत हो जाए, दिमाग रुक जाए तो इंसान धर धर का भिखारी बन जाता है। दिमाग जागृत हो जाए, मन अशांत हो जाए, इंसान आतंकवादी बन जाता है।
मन शांत हो जाए, दिमाग जागृत होता है, इंसान भगवान बन जाता है। ये 3 स्टेजें हैं। फिर रिपीट करूंगा एक बार इस डायलॉग को, सुनो। मन अगर शांत हो जाए, दिमाग रुक जाए, जो जितने भी गलियों में भीख मांगने वाले ने, ये वो हैं जो किसी से भीख मांगता है अपने पेट के लिए, मन उसका शांत हो गया, दिमाग रुक गया, धर का भिखारी, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं, वो मांग के खा लेगा, ईगोलेस हो गया समझ लो। मन अशांत हो जाए, दिमाग जागृत हो जाए, आतंकवादी। मन अशांत है पर दिमाग जागृत हो गया, प्लानिंग करेगा, यहाँ बम फेंक दो, ये कर दो, उसको मार दो, ये कर दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। वो हर गांव में विवाद पैदा करेगा, अच्छे बड़े कामों में लेके भूख हड़ताल कर देनी, ये सब, ये वो लोग हैं जो भी जितने भी विवाद पैदा करने वाले, समझो दिमाग जाग गया, मन अशांत है, वो जिंदाबाद मुद्दा करेंगे, अच्छी बड़ी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल करके बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं। जिसका मन शांत हो जाए, बुद्धि जागृत हो जाए, वो भगवान बन जाता है। वो किसी के काम में अड़चन डालता नहीं, वो कहता है जो है ओके, सब अपनी जॉब कर रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई दुनिया में बेईमान है, उन्हें लगता ही नहीं कोई दुनिया में रोगी है, उसे लगता ही नहीं दिमाग दुनिया में कोई बेईमान चोर जो चक्के हैं, उन्हें लगता है सब परमात्मा ही है। दिमाग जाग जाए, मन शांत हो जाए, यू आर गॉड। तो ये जो आप प्रक्रियाएं करते हैं, इनमें तीनों स्टेजें आएंगी, पर कंटिन्यू रखना। हाँ जी। एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। हाँ जी। आपने हमेशा एक बात कही कि लोगों ने आपसे आकर कहा कि क्या कर रहे हैं, घर परिवार दे, बच्चों को दे। लेकिन एक सवाल मैं इसलिए ही करना चाहती हूँ क्योंकि लोग तो हमें कहते हैं, समझाने वाले बहुत आते हैं। आपके परिवार में कैसा माहौल था? आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने आपको सपोर्ट किया? आज आपके साथ हैं, लेकिन उस वक्त क्या था वो मैं जरूर जानना चाहती हूँ। बच्चे तो थे छोटे छोटे, एक्चुअली वो तो बोल ही नहीं सकते। बीवी मेरी यहाँ से 0 है। गाती है, अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ गुड है, ये उसके पास है ही नहीं। तो मुझे आसानी से डील करना आसान हो गया। तो मैं वैसे तो मैं साधना काल में मौन में था। जब मैं बीबी के पास जाके क्या बोलता था, मैं ना आपको एक सोने का हार बना के दूंगा, रानी हार, 2 घर बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, 2 बेडरूम बनाएंगे, एक बेडरूम तुम्हारा मेरा होगा, एक बच्चों का, एक बेडरूम रखेंगे तुम्हारी मम्मी डैडी के लिए, तुम्हारी मम्मी डैडी के लिए। क्योंकि औरत भाई कितनी भी सियानी हो, पेके नहीं चढ़ती होंगी अपने। वो एक कमजोरी है। अगर तुसी भी बीबियां को कम लेना, अपनी बीबी दे माँ प्यो की तारीफ जरूर करियो, चाहे लुच्चे ही होण, हुंदे लुच्चे ही हो, हाँ हुंदे वो निकम्मे ही आ, पर तारीफ जरूर करियो उन्हां दी, जां उहदे भरा दी, जां उहदी माँ दी, उहदे प्यो दी तारीफ कर दियो, बस फिर चाहे तुसी जो भी करना कर लो। सो मैं पुत्र ये 3 साल मौन में रहा। देखने में मैं बैरागी था, कंडम था, पर इस मामले में मैं बड़ा दिया मैंने आज तक भी कुछ नहीं, पर मैंने स्वभाव बहुत दिखाए थे। ये दूंगा 9 लाख हार दूंगा, रानी हार दूंगा, ये दूंगा, यहाँ बेडरूम बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे। मैंने बहुत करते 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 मैं जब तक बादशाह बन गया था। नहीं, ये भक्ति, शक्ति, मुक्ति, युक्ति, 4 कलाएं, तभी तुम राजा बन सकते हो। भक्ति, शक्ति, मुक्ति, युक्ति। अगर युक्ति ना हो तब भी तुम मेंटल हो जाओगे। कहीं कहीं युक्ति भी लगानी पड़ती है। तो मैंने युक्ति लगाई, बच गया। एक बार क्या हुआ, एक बार सने हुआ, सुनो टोपी मास्टर सुनो। टोपी बहुत सोहनी है आपकी पुत्री। एक बार क्या हुआ था ये चांस, मेरी बीवी ना किसी हॉस्पिटल में जाते थे मेडिटेशन ये सब करवाने के लिए। तो वो जहाँ वो वहाँ की डॉक्टर थी, वो मेरे बीवी को क्या एडवाइस दे रही है, पूछ रही है कि आपके पति क्या करते हैं। वो कहते दिस 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 दिस, जो भी घटना थी उसने स्टोरी सुनाई होगी। कहती है ऐसे मैंने बहुत से देखे। वो डॉक्टर बोल रही है बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें 2 कैप्सूल दूंगी, खाने में डाल के खिलाना, सुबह से ही काम करेंगे।
उन मेरी बीबी के पास ये नहीं था, उसने आके मुझे शेयर कर दिया। बस फिर उसके बाद फिर मैंने चिरतर चलने शुरू किए। मुझे डर था कहीं ये पागल ही ना करार दे दे मुझे, क्योंकि उसने भी कह दिया अरे इतना दे बंदे बहुत पागल हो जाते हैं, पाठ पूजा करके ड्रामे करते हैं। मैं कैप्सूल दूंगी, उसको खिला देना, दूध में डाल के खिला देना, कहीं भी गोली दिला देना, देखना सुबह से काम करेंगे वो। फिर मुझे समझ आई बात कि यार अगर वाकई अगर मैं बीबी से ऐसी चोल मोल ना करूँगा, ये मुझे पागलों के हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं, तो मैंने फिर वो थोड़ा थोड़ा, बाकी सब मैं महात्मा ही था, बैरागी था, ये डिजिट मेरा ऑन रहा, बाकी सारे डिजिट ऑफ हो गए थे। सब के सब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, सब खत्म थे। पता नहीं ये इसे कहते हैं कि परमात्मा खुद ही आकर हमें जो भी बनाना है बना देता है। आप भी जो बने हुए हो अपनी इच्छा से नहीं बने, ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं था पुत्र, ये भी ईश्वर का ही काम है, कुदरत का ही काम है, वो अपने आप तुम्हें बनाया जा रहा है। ये पेड़ भी उसी ने लगाया है, सब कुछ हमें भी उसी ने बनाया है, तो मुझे भी उसी ने बनाया, जो कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं पुत्र गुरु घंटा घंटाल हूँ, चाहे कोई मुझे माने ना माने, मैं अपने आप को कहता हूँ। तो पुत्र केजरीवाल भी सर सारे टोपी बनता रहता है, कभी किसी से ब्लेम, कभी किसी से ब्लेम, जो अपने से लगे वो झूठे। चलो पुत्र, वो भी जॉब है, वो भी निमानी, वो भी एक नस्ल है, वो भी सब काम करते हैं पुत्र, वो भी करने चाहिए ना। सभी दुनिया में अगर सारे अमीर हो जाएंगे तो हमारे बर्तन कौन साफ करेगा? थोड़े चोर भी चाहिए, कोई छल कपट करने भी चाहिए, कोई सच्चे भी चाहिए, कोई झूठे भी चाहिए। तो एक है भी है, उसको ना गिनो, मोदी को गिन लो यार, गंदे बात जरूर करनी है। अभी देख लो तुम्हारा जो चला रहा है, अगर 10-20 साल और निकाल जाए तो तुम्हारा खानदान आने वाले समय में सेफ हो जाएगा। तो सब होते हैं, बस दुनिया में अगर हो ही ना, एक बंदा बैट खेल रहा है, एक बॉल करा रहा है, अगर बॉल ना कराए तो बैट कैसे कमरे करेगा? दो चीज़ें होनी चाहिए सारे संसार में। ऐसा नहीं कि वो गलत ना कहो, वो भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है सिस्टम का। ये भी ठीक, चोर भी चाहिए हमें, रिश्वतखोर भी चाहिए, बस सब कुछ चाहिए। कहीं के रिश्वत भी देनी पड़ती है। हाँ जी डैडी जी। पूरा हो गया, लीवर फैटी, हाँ जी, लीवर फैटी हो गया। अच्छा, खून नहीं बढ़ रहा, खून नहीं बढ़ नहीं रहा, 680 और 7 ग्राम है। एक डिब्बे में ना रोज भी ये 50 रुपये 20 रुपये डाला करो, खून बढ़ेगा। खून मुक्त नहीं बढ़ना पुत्र, उसलिए त्याग करना पैना पुत्र, त्याग करना पैना। बिना त्याग कितनी खून, एक कुदरत है, क्यों देगा परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ खून? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਡਿੱਬਾ ਲਗਾਓ, ਰੋਜ਼ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। और बड़ा कुछ देगा जी, ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ परमात्मा पागल है, इदा नहीं कभी हो सकता पुत्र। एक व्यक्ति मेरे पास आके कहने लगा गुरु जी मेरा बेटा मर गया, जवान, वो भी 4 साल हो गया, 4 साल यानी डॉक्टर बनने को 1 साल रह गया था। मैंने भगवान को गाली नहीं दी, मैंने कहा पुत्र तुसी माँ प्यो दोनों चोर हो, लफ्ज़ बोला चोर हो। मैं क्यों कहूँ भगवान को बुरा? अगर ऐसा तुम्हारे साथ घटना घटी है तो जरूर कहीं ना कहीं तुमने खोटा काम किया होगा पुत्र। मैंने कहा ओ मैं कनाडा की बात बना रहा हूँ, वो यहीं के थे, एक उसकी बीवी रेलवे में थी, वो आप दूरदर्शन में था, आपके दूरदर्शन में, दोनों के दोनों। जब उन्होंने मुझे ये डायलॉग शेयर किया, मैंने ये नहीं कहा हो वो बुरा है, मैं कहा पुत्र तुम ही चोर, तेरा पति भी चोर। ये डायलॉग मैंने खुले मन से बोला। मैंने कहा परमात्मा ने तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी, डॉक्टर का मतलब हज़ारों लोगों का कल्याण करना था उसने, यानी परमात्मा ने अपना ही नुकसान किया। क्यों किया? इसका मतलब तुसी जरूर कोई ना कोई कुत्ता काम किया होगा। ਐਵੇਂ थोड़ी पुत ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना घटती है। नहीं कितना जी कुत्ता काम मैं करना सर। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ। तो मेरे कहने का मतलब है गुरु पुत्र जी सुनो। मेरी जो मेरा यार ना क्वेश्चन, अच्छा सुनो, अच्छा मैं की नाम तेरा पुत्र? मेरा भारत भूषण। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ जी देखो मैं मर जाऊंगा तो मेरी संपत्ति किहनूं मिलनी है? तो मेरे पाप भी मिलने उन्होंने। हो सकता तेरे प्यो ने गंदे काम किए, तेरे दादे ने किए, तेरे परदादे ने, किसी ने तो किए। मेरी तो कसम नहीं सी खांदा कोई, कसम नहीं सी, वो देवता सी कसम। अच्छे इंसान थे। अच्छा
ਮਤਲਬ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤ। पिछले जन्म का वाक़ा ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੰਪत्ति ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਣੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਲ ਕਪੜ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ 60 साल की उम्र है तो फिर रोना का पिया पे जो तू जवान है फिर कदी मेरे 60 मैं 500 टेस्ट करने के बावजूद ये क्यों नहीं बढ़ता? वो खून बनेगा जो खून देगा तो खून मिलना। ऊर्जा दो पंचाक्षरमिदं Thank you. पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते।